हेलो दोस्तों। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स करेंगे। तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल्स आखिर होते क्या हैं। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स एक साधारण सी डेफिनेशन है इनकी। पॉलिनोमियल्स साधारण सी इनकी एक पहचान है। वो क्या है? कांस्टेंट होगा, उसके आगे एक वेरिएबल होगा, ठीक है। उसके ऊपर पावर लगी होगी होल नंबर्स की, ठीक है। किसकी पावर होगी? होल नंबर्स। कांस्टेंट होंगे उसमें, वेरिएबल और होल नंबर्स। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? देखिए, मैथमेटिक्स में जो हमारे नंबर्स हैं, वो 0 1 2 3 4 जितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने हैं मैथमेटिक्स में, हम उनको कांस्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट्स। और जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं A B X Y Z वगैरह वगैरह, जो ये सब हैं, इनको हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। और होल नंबर्स हमारे सारे काउंटिंग नंबर्स जीरो के साथ में, 0 1 2 3 4, ये सब हमारे क्या हो गए? होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स। तो जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें कांस्टेंट होगा, मतलब नंबर होंगे। उसके बाद वेरिएबल होगा, मतलब अल्फ़ाबेट होंगे। उसके बाद होल नंबर, वेरिएबल के ऊपर पावर लगी होगी होल नंबर्स की, यानी कि इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो ऐसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। कांस्टेंट में ले लेते हैं हम 2, ये कांस्टेंट होते हैं। फिर वेरिएबल ले लेते हैं हम x। फिर इसके ऊपर होल नंबर की पावर, होल नंबर कुछ भी ले लीजिए, 2। तो ये जो हमारा हो गया, ये इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। अब आप मुझे बताइए, जैसे कि हमारे पास मतलब लिखा है 4 लिखा है, तो बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखिए इसमें कांस्टेंट है ना। तो हम इसमें वेरिएबल अपनी तरफ से लगा लेंगे, ठीक है। लगा लिया। पावर, अब बचा हमारे ये होल नंबर पावर में, तो पावर हम लगा लेंगे यहाँ पर 0। तो 4 इंटू एक्स टू द पावर 0 हो जाता है हमारा 1। 4 इंटू 1 4। 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी है तो हमारा एक ही, 4 इंटू 1 4 हो गया, नहीं हो गया हमारा। तो इसमें भी देखिए कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर भी है, ठीक है। तो ये भी हमारा जो 4 है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो कोई भी टर्म लिखा हो, अगर उसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है, होल नंबर पावर पे लगा है, तो वो हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर कहीं पर नहीं है तो हम उसे अलग से लगा सकते हैं, वो आप कर लेना, ठीक है। और दोस्तों वेरिएबल के ऊपर जो, मतलब देखिए, वेरिएबल के ऊपर जो हमारा लगा होता है उसे हम सिंपली क्या कहते हैं? पावर या फिर एक्सपोनेंट। या तो हम उसे पावर कहते हैं या फिर उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल्स में उसको कहा जाता है डिग्री। क्या कहा जाता है? डिग्री, ठीक है। डिग्री कहा जाता है। जैसे एक हमारे पास टर्म जैसे यही लिखा है 2x², तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 2। इसकी डिग्री 2 होगी, ठीक है। और जो डिग्री होती है ना, वो हाईएस्ट ली जाती है। जैसे मोनोमियल, देखिए अगर कहीं एक टर्म लिखा है तो वो तो है हमारा मोनोमियल। अगर कहीं 2 टर्म लिखे हैं, जैसे कि ये हमारा लिखा है, इसमें 2 टर्म है, अगर कहीं एक जैसी एक टर्म लिखा है तो ये हो गया हमारा मोनोमियल। इसमें हमारे 2 टर्म लिखे हैं, ये बाइनोमियल,
अगर कहीं हो जाता है हमारा ये, इसमें 3 टर्म है तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। और उसके बाद अगर हमारे 4 टर्म हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, 10, 100, 1000 कितने भी इसके आगे चलते चले हैं 3 के बाद, जैसे लिख ले रहे हैं हम 4x⁴ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें देखिए 3 से ज़्यादा हैं, 4 हैं, तो इसको हम कहेंगे पॉलीनोमियल। ठीक है, इन सब का एक ही नाम है पॉलीनोमियल। 4 या 4 से ज़्यादा जितने भी हैं सब होते हैं हमारे पॉलीनोमियल। तो देखिए डिग्री पर थे हम। अगर मोनोमियल के ऊपर देखिए अगर हमें किसी की डिग्री पूछी जाए, हमसे किसी टर्म की डिग्री पूछी जाए, तो डिग्री के लिए जो हमारा वो दे रखा है स्टेटमेंट, उसमें जो हाईएस्ट डिग्री लगी है, हाईएस्ट पावर लगी है, वही हमारी डिग्री हो जाएगी। जैसे इसमें हमें अगर इसकी डिग्री पूछी है तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर है इसकी 2, तो इसकी डिग्री हमारी क्या हो जाएगी 2। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाए कि भाई हमें इसकी डिग्री बताओ, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इधर 1 ही होगी, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 1। ठीक है, अब ये है हमारा। अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री बताओ भाई, तो इसकी हमारे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री हमारी हो जाएगी 3। इसकी पूछी जाए तो इसमें हाईएस्ट क्या है 4, तो इसकी हमारी डिग्री क्या हो जाएगी 4। ऐसे ही जो हमारी हाईएस्ट पावर लगी होती है, अगर हमें डिग्री पूछी जा रही है तो जो हमारी हाईएस्ट पावर लगी हुई है वही हमारी उसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं कोफिशिएंट पे। ठीक है, कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो हमारा वेरिएबल लिखा होता है, वेरिएबल से पहले वाला, जैसे हमने ये लिखा था 2x², तो जो कांस्टेंट होता है ना, उसी को हम कोफिशिएंट कहते हैं। जो पावर थी उसे हम डिग्री कहने लगे, और जो हमारा ये क्या कहते कांस्टेंट था उसको हम कोफिशिएंट कहने लगे, कोफिशिएंट। तो जो ये हमारा 2 है, ये कोफिशिएंट है किसका, x² का। 2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। जो हमारा कांस्टेंट होता है वही हमारा कोफिशिएंट होगा। ठीक है, अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें अगर हमें पूछा, ये क्या है 2x³ प्लस 4x प्लस 4, इसमें पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x कहाँ पर ये है, x का कोफिशिएंट क्या है, मतलब x का कांस्टेंट कौन सा, x का कांस्टेंट है 4, तो इसका आंसर होगा हमारा 4। ठीक है, तो और डिग्री के अकॉर्डिंग इनके नाम भी रखे गए हैं। अगर किसी भी टर्म की डिग्री अगर 1 है तो उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर किसी की डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी। अगर 2 है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी की हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब उसकी डिग्री 3 है, तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 कर सकते हैं। तो चलिए फिर एक्सरसाइज 2.1 कर लेते हैं हम। पहले आप इनके एग्जांपल देख लीजिए, फिर हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे हमने ले लिया 4x + 2, ये ले लिया, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही होगी, तो इसकी डिग्री भी 1 हो गई, मतलब ही लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें 2, तो जैसे हमने ले लिया 5/² +
2x ये ले लिया, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, मतलब डिग्री भी 2 है। जब डिग्री 2 है तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही यहाँ पर हमने ले लिया 10z क्यूब प्लस 4x², तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री भी 3 हो जाएगी। जब डिग्री 3 है तो इसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर ले रहे हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमारे कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, हमें उनमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है, एंड विच आर नॉट, और कौन सा वन वेरिएबल में नहीं है। स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर, हमें रीज़न देना है अपने आंसर का। तो फर्स्ट है हमारा इसमें 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो देखिए पॉलिनोमियल्स की मैंने डेफिनेशन आपको क्या बताई थी कि कांस्टेंट होगा, फिर वेरिएबल होगा, फिर उसके ऊपर पावर लगी होगी, मतलब पावर क्या होगी होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, एक्सपोनेंट हो उसका होल नंबर होगा। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है 4, कांस्टेंट है, वेरिएबल भी है x, और होल नंबर मतलब पावर पे होल नंबर भी है, माइनस कांस्टेंट 3 है, वेरिएबल x है, और ये पावर जो कि हमारी 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, प्लस ये 7 कांस्टेंट है, हाँ 7 है, वेरिएबल और होल नंबर बचा, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x⁴, ठीक है। x⁴ का मतलब होता है 1, तो 7 × 1 हमारा 7 ही रहेगा, तो हम 7 लिख लें, चाहे ये लिख लें, रहेगा हमारा 7 ही। तो इसमें भी देखिए कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, और ये पावर होल जो कि होल नंबर हमारी हो गई। तो ये जो है वो हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल हो, वेरिएबल मतलब जो हमारे वो होते हैं अल्फ़ाबेट्स, इसमें अल्फ़ाबेट्स देखिए x है, इधर भी x है, अल्फ़ाबेट्स तो एक ही है जो कि x है, तो वेरिएबल एक ही है हमारा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। इसमें और कोई वेरिएबल यूज़ नहीं किया गया है, बस एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है जो कि है हमारा x। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अब हमारा इसका y² प्लस √2, y² प्लस √2। तो उसमें देखिए कांस्टेंट है नहीं है, मतलब 1 है, वेरिएबल y, होल नंबर मतलब पावर हमारी लगी है, ठीक है, प्लस कांस्टेंट √2 हमारा दे रखा है, वेरिएबल और होल नंबर तो उसको हम लगा लेंगे, y है तो यहाँ पर y0, इसको हम लगा लेंगे। तो इसमें भी हमारा रूल सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यस, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, मतलब इसका थर्ड पार्ट जो कि है 3 पावर √2 प्लस इधर √2, सही है, 3 √t प्लस √2। तो देखिए कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट है 3, वेरिएबल है हमारा t, और होल नंबर मतलब इसकी पावर में होल नंबर होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर तो ये लगा है, तो हम इसको हटा के हमें पावर लगानी पड़ेगी, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग वेरिएबल के ऊपर पावर होनी चाहिए होल नंबर के रूप में। तो यहाँ पर पावर तो है नहीं,
लेकिन ये है लगा हुआ। अगर ये नहीं होता तो हम यहाँ पर पावर 1 लगा लेते, लेकिन यहाँ पर ये है तो हम पावर तो लगा नहीं सकते, इसी को लगाना होगा। तो अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं ना। अगर कहीं अंडर रूट है तो 1/2, अगर क्यूब है तो 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट यहाँ से हटेगा 1/2 लग जाएगा, प्लस इधर हमारा अंडर रूट, इधर ये कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट हमारा है। वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल हम अपने आप से लिख लेंगे। होल नंबर नहीं है तो होल नंबर भी हम इधर 0 अपने आप से लगा लेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, होल नंबर भी हो गया। ये तो हो गया हमारा रेडी। बचाइए, इसमें हमारा कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, वेरिएबल के ऊपर ये लगा था तो उसको हमने पावर में चेंज किया, क्योंकि इसको भी तो हमें कुछ ना कुछ करना है। पावर में हमने चेंज किया, और हमारी पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। लेकिन 1/2 होल नंबर नहीं है। होल नंबर में क्या आता है, 0 से लेके जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं सारे होल नंबर्स में आते हैं, लेकिन यहाँ पर 1/2 है तो ये होल नंबर्स में नहीं आता है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। It is not a polynomial because the exponent of this is not a whole number, ठीक है, नॉट अ होल नंबर। हमें ये रूल हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए उसमें वेरिएबल और होल नंबर। अगर कहीं पर नहीं है तो वहाँ हम लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा अंडर रूट दे रखा है। जब भाई हमारा यहाँ पर अंडर रूट दे रखा है तो हमें अंडर रूट 2 का भी कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन वेरिएबल के ऊपर हमेशा होल नंबर लगता है, वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट तो लगता नहीं है। कांस्टेंट के ऊपर अंडर रूट लगा लो कोई बात नहीं है, लेकिन वेरिएबल के ऊपर हमेशा होल नंबर ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर लगा है हमारा अंडर रूट, तो इसको हटा के हम होल नंबर लगाएंगे। इसको हटाएंगे 1/2 लग जाएगा, और 1/2 हमारा होल नंबर है नहीं, क्योंकि होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, और 1/2 होल नंबर है नहीं, इसीलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये इस रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नो। ऐसे ही हमारा फोर्थ पार्ट है y + 2/y, ठीक है। तो इसमें देखिए कांस्टेंट नहीं है तो हम लगा लेंगे। y मतलब वेरिएबल y है, और उसके ऊपर पावर में होल नंबर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लगा लेंगे, ठीक है। +2 y लगाया तो इसको -y करके ऊपर लिख सकते हैं। माइनस का मतलब नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ माइनस, ठीक है ना। 2 - y। अब इसमें देख लेते हैं, हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, सॉरी यहाँ पर ये -y नहीं, y -1, सॉरी y -1, y के ऊपर -1 लगेगा। तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट हमारा है, वेरिएबल भी है, और पावर में होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में 0 से लेके 1 2 3 4 आते हैं, -1 नहीं आता है। तो ये हमारा क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है, वो एक इंटीजर है। -1 इंटीजर होता है, होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर 0 से उसके आगे वाले सारे होते हैं, -1 नहीं होता है। तो ये उस रूल को हमारे इस वाले रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें होल नंबर होना चाहिए, यहाँ पर होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है। हमारे यही वाला इसमें रीज़न रहेगा, सेम टू सेम। नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ दिस इज़ नॉट अ होल नंबर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा x⁻10 + y⁻3 + t⁻30। तो इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट इसमें 1 लगा सकते हैं, x वेरिएबल हो गया, और पावर
10 प्लस इधर 1 लिख लिया वेरिएबल बाई 3, इधर 1 लिख लिया वेरिएबल टी, और ये 30। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर एक होल नंबर है। कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर एक होल नंबर है। इसमें भी कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर एक होल नंबर है। मतलब ये पॉलिनोमियल है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। हमें वन वेरिएबल वाले बताने हैं कि ये वन वेरिएबल में वन वेरिएबल वाले कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। लेकिन यहाँ पर तो देखिए पॉलिनोमियल तो ये है, लेकिन यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल और टी वेरिएबल, 3 वेरिएबल हैं। तो क्वेश्चन में तो हमसे ये पूछा है कि हमें ये बताना है कि वन वेरिएबल वाले कौन कौन से हैं, लेकिन इसमें 3 वेरिएबल हैं। तो हम इसमें लिखेंगे यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल तो है, मगर बट इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, मगर ये पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल्स में है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं हम लोग। तो हमें इसमें क्या करना है, देखिए राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास 4 दे रखे हैं, हमें चारों में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है, मतलब एक्स स्क्वायर का हमें कांस्टेंट फाइंड करना है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 लगा लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेकंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा 1, सॉरी यहाँ माइनस लगा है तो -1। ठीक है, -1। और थर्ड है हमारा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें क्या पता करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा π/2। ठीक है, π/2। और फोर्थ है हमारा √2 x - 1। तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी क्या होगा 0। बस ऐसे ही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए मोनोमियल में कितने होते हैं हमारे टर्म्स, मोनोमियल में होते हैं हमारे 1 टर्म, और बाइनोमियल है तो बाइनोमियल में होते हैं हमारे 2 टर्म्स। ठीक है, और डिग्री क्या होती है, उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम कहते हैं डिग्री। तो उसमें क्या बताना है, एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 35 हो। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होने चाहिए उसमें जिसकी डिग्री 35 हो। तो कोई भी 2 टर्म लिख लीजिए जो आपका मन करे, 2x⁵ प्लस 3 ये लिख लीजिए। देखिए बाइनोमियल हमें देना है जिसकी डिग्री 35 हो, तो बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, तो हमने 2 टर्म लिख लिए, एक टर्म ये एक टर्म ये, 2 टर्म हो गया हमारा। और जिसकी डिग्री 35 हो मतलब हाईएस्ट पावर 35 हो, तो हमने इसमें 35 लिख दिया। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है दोनों में 35, तो एक एग्जांपल हमारा ये हो गया। और एग्जांपल देना है और दे दीजिए, 4/35 प्लस 3x लिख लीजिए। ये भी कोई से भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बस होना क्या चाहिए, बाइनोमियल है तो 2 टर्म होने चाहिए, और डिग्री 35 पूछिए तो उसकी हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए।
ठीक है। और क्या पूछा है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल में 1 टर्म होता है, उसकी डिग्री 100, उसमें आप कुछ भी लिख लीजिए, x⁻100 या 2y⁻100 या फिर कुछ भी लिख दीजिए 3x⁻100। बस होना क्या चाहिए, मोनोमियल होना चाहिए, मतलब एक टर्म होना चाहिए, कोई ऐसा एक टर्म, और उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, बस इतना हमें करना है और उस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। तो 4th क्वेश्चन है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अभी मैं कुछ पॉलिनोमियल लिखूंगा, उन सब की हमको क्या करना है, डिग्रियां बतानी, मतलब उसकी डिग्री बतानी है, उसकी डिग्री कितनी होगी, ठीक है, उसकी डिग्री बतानी। तो डिग्री मैंने आपको बताया था क्या होती है, उसकी हाईएस्ट पावर, जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम डिग्री बोलेंगे, ठीक है, हाईएस्ट पावर ही डिग्री होगी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट पार्ट इसका 5x³ + 4x² + 7x = इसकी हमें डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री मतलब उसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें तो 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें पूरे में 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 3। ऐसे ही हमारा सेकंड है 4 - y², तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसमें हाईएस्ट डिग्री है 2, तो इसका डिग्री हो जाएगी 2। थर्ड है हमारा 5t - √7। देखिए जो डिग्री होती है ना, डिग्री हमेशा वेरिएबल्स पर ही लगती है, ये बात याद रखना, वेरिएबल्स पर ही लगेगी। जो हमारा रूल था पॉलिनोमियल वो क्या था, कांस्टेंट, फिर मल्टीप्लाई में वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर की, यही तो था। तो जो पावर लगती है वो हमेशा वेरिएबल पर ही लगती है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये वेरिएबल, इसकी पावर हमेशा कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1। जैसे कि भी मैंने आपको बताया पहले की जो पावर होती है बस वेरिएबल पर ही लगती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा क्वेश्चन है जो ये 3। तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो दोस्तों देखिए जो डिग्री होती है या पावर होती है वेरिएबल पर लगती है, इस पर तो लगेगी नहीं, वेरिएबल पर लगेगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी। 3 लिखा है तो इसकी डिग्री क्या होगी, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द लिख दें, वीडियो पॉज करें, कमेंट बॉक्स में लिख दें। और अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया था कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके डिग्री के अकॉर्डिंग उनके नाम दे रखे हैं। अगर किसी की हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब उसकी अगर डिग्री 1 है, तो उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर अगर उसकी पावर 2 है तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। अगर उसकी डिग्री 3 है तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री 1 है तो उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर उसकी डिग्री 3 है तो उसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है x² + x। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हाईएस्ट अगर जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी उतनी ही उसकी डिग्री होगी। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है इसमें 2, तो डिग्री है इसकी 2 का मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3, मतलब इसकी डिग्री क्या है 3, और 3 डिग्री वाले को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, मतलब हाईएस्ट पावर है 2, मतलब डिग्री है 2 डिग्री वाले को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है इसमें 1, तो इसकी डिग्री भी हो गई 1। जब डिग्री 1 है तो इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर है हमारी 1, तो 1 वाले को क्या कहेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इसमें हाईएस्ट पावर है 2, मतलब इसकी डिग्री है 2, 2 वाली डिग्री को क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक। तो क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इधर हाईएस्ट पावर है हमारी 3, मतलब डिग्री है 3, और 3 डिग्री वाले को हम कहते हैं क्यूबिक। तो इसका होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो दोस्तों यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।